बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और संपन्न गांव में दो महान विद्वान रहते थे। एक थे पंडित जी, जो शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता थे। उनका जीवन धर्म और अनुशासन के मार्ग पर आधारित था। दूसरे थे ऋषि जी, जो तपस्वी जीवन जीते थे और अपने अनुभवों और ध्यान से गहरा ज्ञान अर्जित करते थे। गांव के लोग दोनों से समान रूप से प्रभावित थे, लेकिन अक्सर यह तय नहीं कर पाते थे कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। इस बात पर गांव में चर्चा होती रहती थी। कुछ लोग कहते, पंडित जी का ज्ञान और अनुशासन हमें सही राह दिखाता है। वहीं दूसरे लोग कहते, आशी जी की सादगी और करुणा से हमें सच्चा जीवन जीने का मार्ग मिलता है। एक दिन गांव के मुखिया ने इस उलझन को खत्म करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा, हमारे गांव के ये दोनों विद्वान हमारे लिए अनमोल हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ परीक्षाएं रख सकते हैं जिनसे इनके ज्ञान और दृष्टिकोण को समझा जा सके। गांव वालों ने सहमति जताई। मुखिया ने दोनों विद्वानों को बुलाकर कहा, हम आपके ज्ञान और दृष्टिकोण को जानने के लिए 3 परीक्षाएं करेंगे। इसका उद्देश्य यह समझना है कि आपका योगदान हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। पहली परीक्षा, सफलता का अर्थ। मुखिया ने सबसे पहले पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आप बताइए, जीवन में सफलता का क्या अर्थ है? सफलता का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना, धर्म के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो व्यक्ति अनुशासन और नियमों का पालन करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। गांव वाले प्रभावित हुए और फिर वही प्रश्न आशी जी से पूछा। आशी जी मुस्कुराते हुए बोले, सफलता का अर्थ है दूसरों के लिए जीना, उनके जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाना। अगर आपके कर्म दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं तो यही असली सफलता है। गांव वाले दोनों के उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी उलझन कम होने के बजाय और बढ़ गई। दूसरी परीक्षा, आभार और अनुशासन। मुखिया ने दूसरी परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने पंडित जी और अर्षि जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन में उन्होंने जानबूझकर नमक कम डाल दिया। पंडित जी ने पहला कौर लेते ही कहा, मुखिया जी, भोजन में नमक कम है। यह भोजन पूरी तरह से संतुलित नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन का आदर करना चाहिए, लेकिन इसे सही तरीके से तैयार करना भी महत्वपूर्ण है। अगली बार कृपया इस बात का ध्यान रखें। ऋषि जी ने भोजन को खाया और मुस्कुराते हुए बोले, मुखिया जी, यह भोजन आपके प्रेम और मेहनत को दर्शाता है। भले ही इसमें नमक थोड़ा कम है, लेकिन इसका स्वाद आपके प्रेम से भरपूर है। अगली बार इसमें थोड़ा और नमक डाल दें तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। मुखिया ने यह देखकर गांव वालों से कहा, पंडित जी ने हमें अनुशासन और शास्त्रों के अनुसार काम करने का महत्व सिखाया, जबकि आशी जी ने हमें आभार और प्रेम का महत्व समझाया। दोनों दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन मूल्यवान हैं। तीसरी परीक्षा, व्यावहारिकता और कर्म। मुखिया ने तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए गांव के बीचों बीच एक बड़ा आयोजन किया। उन्होंने पंडित जी और ऋषि जी को एक विशाल पेड़ के नीचे बुलाया। पेड़ की एक शाखा टूट गई थी और उन्होंने दोनों से इसे ठीक करने का समाधान पूछा। पंडित जी ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि वृक्ष की देखभाल की जाए तो उसकी शाखाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। इसे समय समय पर पानी और पोषण देना चाहिए। एक नई शाखा विकसित होगी यदि इसे सही तरीके से संभाला जाए। ऋषि जी का समाधान, आइए हम सब मिलकर इस शाखा को सहारा देते हैं और इसे बांधते हैं। हमारा सामूहिक प्रयास इस पेड़ को फिर से हरा भरा बना सकता है। यह देखकर मुखिया ने कहा, पंडित जी ने हमें शास्त्रों और ज्ञान का पाठ पढ़ाया, लेकिन ऋषि जी ने हमें इसे अमल में लाने का तरीका सिखाया। यह दोनों के ज्ञान का संतुलन है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। पंडित जी और ऋषि जी दोनों ही अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ हैं,